नमस्ते। कंप्यूटर, हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इसकी कहानी क्या है? आज हम इसी डिवाइस की उस गजब की यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जिसने हमारी दुनिया को सच में हमेशा के लिए बदल दिया। ये देखिए, ये नज़ारा तो हम सबके लिए कितना आम हो चुका है, चाहे घर हो या ऑफिस। ये मशीन मतलब अब तो जिंदगी का ऐसा हिस्सा है कि इसके बिना काम करने का सोच भी नहीं सकते। सही कहा ना? लेकिन कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि ये आया कहाँ से? हमारे डेस्क पर जो ये छोटा सा बॉक्स रखा है, इसकी जड़ें कहाँ है? इसकी असली शुरुआत हुई कहाँ से? तो देखिए, इसकी कहानी कोई 10-20 साल पुरानी नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी है। और इसकी जड़ में सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया था, कैलकुलेशन, यानी गणना करना। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, कंप्यूटर। आखिर इस शब्द का मतलब क्या है? आजकल तो जैसे ही हम कंप्यूटर सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना? पर क्या इस शब्द का मतलब हमेशा से यही था? इसका जवाब इसकी जड़ों में ही है। देखिए, कंप्यूटर शब्द आया है लैटिन भाषा के एक शब्द कंप्यूटारे से, और इसका मतलब बहुत सीधा है, टू कैलकुलेट, यानी गणना करना। तो देखा जाए तो अपने मूल रूप में एक कंप्यूटर और कुछ नहीं, बस एक कैलकुलेट करने वाली मशीन है। तो अब जब मतलब साफ हो गया है, तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और उन मशीनों से मिलते हैं जिन्हें हम आज के कंप्यूटर का पूर्वज कह सकते हैं। ये सफर शुरू होता है 16वीं सदी में चीन के एबेकस से। जोड़ने और घटाने का एक बहुत ही सरल लेकिन जीनियस तरीका था। फिर 1617 में स्कॉटलैंड से आया नेपियर्स बोन्स। इसने गुणा जैसी मुश्किल चीज को आसान बना दिया। लेकिन असली छलांग लगी 1642 में, जब फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बना डाला। और फिर 1822 में चार्ल्स बैबेज ने तो एक सपना ही देख लिया था, भाप से चलने वाले डिफरेंस इंजन का, जो अपने आप मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन कर सकता था। आप देख रहे हैं, हर एक कदम हमें ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग के और करीब ले जा रहा था। और फिर साल आया 1930, और साथ में आया मार्क 1। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये वो मशीन थी जिसने मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के बीच एक पुल का काम किया। दुनिया का पहला फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। लेकिन असली क्रांति तो अभी बाकी थी, और वो तब आई जब कैलकुलेशंस की दुनिया में बिजली का जादू चला। ये वो पल था जब आधुनिक कंप्यूटर ने असल में जन्म लिया। जरा इस विशाल मशीन को देखिए। इसका नाम था ENIAC। 1946 में जब इसे दुनिया के सामने लाया गया तो ये इतना बड़ा था कि एक पूरा कमरा भर जाता था। इसे बनाया था JP एकर्ट और जॉन मॉचली ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी सेना की मदद के लिए। और यही था दुनिया का पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और इसी एक मशीन के साथ हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। भले ही उस वक्त शायद किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। ENIAC के बाद तो जैसे कंप्यूटर के विकास की रफ्तार में पंख लग गए। अब देखते हैं कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये मशीनें छोटी, तेज और ज्यादा शक्तिशाली होती चली गईं। देखिए, जो पहली पीढ़ी थी 1946 से 56 तक, वो वैक्यूम ट्यूब्स पर चलती थी। इसी वजह से कंप्यूटर बहुत बड़े, भारी और नाजुक होते थे। लेकिन फिर आया 1956, दूसरी पीढ़ी की शुरुआत हुई, और इस बदलाव का हीरो था एक छोटा सा डिवाइस, ट्रांजिस्टर। और यकीन मानिए, इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ थे वो बड़े बड़े कांच के नाजुक वैक्यूम ट्यूब जो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे, और दूसरी तरफ ये छोटे से, तेज और कई ज्यादा भरोसेमंद ट्रांजिस्टर। बस इस एक छोटे से बदलाव ने कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति ला दी और भविष्य के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। तो चलिए अब इस पूरे इतिहास को आज से जोड़ते हैं, उस टेक्नोलॉजी से जो आज हमारी उंगलियों के नीचे है। एक तरफ देखिए कमरे के बराबर का ENIAC, और दूसरी तरफ हमारा आज का डेस्कटॉप कंप्यूटर। सोचिए जरा, इन दशकों में कितना कुछ बदल गया है। टेक्नोलॉजी की ये छलांग देखकर वाकई में हैरानी होती है ना? तो ये याद रखना जरूरी है कि आज हमारे डेस्क पर जो भी कंप्यूटर हैं, वो असल में उन्हीं विशाल और शुरुआती मशीनों की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। और आज के कंप्यूटर की ताकत, अरे वो तो कमाल ही है।
ये 1 सेकंड में लाखों करोड़ों कैलकुलेशन कर सकता है, वो भी 0 एरर के साथ। इसमें इतना डेटा स्टोर हो सकता है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और इसका इस्तेमाल बैंकों से लेकर अस्पतालों तक, रिसर्च से लेकर एंटरटेनमेंट तक, हर जगह। तो अगर पूरी कहानी को एक लाइन में कहना हो तो ये सफर लकड़ी के फ्रेम में लगे मोतियों से शुरू हुआ और आज एक ऐसे बॉक्स तक आ पहुंचा है जिसमें मानो पूरी दुनिया समा गई हो। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करती है। लगातार छोटे और लगातार पावरफुल होने के इस गजब के सफर के बाद कंप्यूटर की अगली पीढ़ी कैसी दिखेगी? सोचने वाली बात है ना?